हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से ऑपरेटर्स उसमें रन करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो स्ट्रिंग की पहली वीडियो ज़रूर देखें, और अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मैंने डेटा टाइप्स के अंदर भी स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सारे वीडियोस जितने भी आपको अच्छे लगते हैं मुझे आप कमेंट करके बताएं। मुझे कोई अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब स्ट्रिंग की सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, जो स्ट्रिंग के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग अगर एक मॉड्यूल है तो इस मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस पाए जाते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम वन बाय वन सबको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो प्राइमरी फंक्शंस हैं मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस किया हुआ है, और उसके बारे में हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू सबको देखेंगे। पहला जो हमारा मेथड आता है वो है कैपिटलाइज। ओके, कैपिटलाइज का मतलब अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो और वो लोअर केस में है तो कैपिटलाइज का यूज करने से आपके स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल हो जाएगा। पहला एलिमेंट वो कैपिटल हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है s इज इक्वल टू ABCD। ओके, इस तरीके से, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया S2, या S2 ना लिखें, हम डायरेक्ट करते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम डायरेक्ट करते हैं str डॉट, सॉरी s नाम है हमारे स्ट्रिंग का, तो s डॉट कैपिटलाइज CAPATI, कैपिटलाइज, सॉरी CAPATITALIZE। ओके, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज इसके बाद फंक्शन है तो हम इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं। इसको मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया, इसको डेस्कटॉप पर मैंने इसको str1 नाम से इसको बना दिया। ओके, अब इसको रन कराते हैं। ओके, देखिए ABCD, यानी जो भी आपका एग्जांपल था, जो भी आपने स्ट्रिंग की जो वैल्यू दी हुई है, तो जो उसका पहला एलिमेंट है उसने उसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। ओके, अब इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि भाई अगर पहला ही एलिमेंट हमारा कैपिटल हो तो इसका क्या मतलब होगा, क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? देखते हैं। जी नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो एज इट इज आपको रिप्रेजेंट कर देगा जो स्ट्रिंग आपने बनाई है, जो स्ट्रिंग में आपने वैल्यू दी हुई है। ओके, तो ये आपका पहला था, दैट इज कैपिटलाइज। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। सेकंड आता है आपका केस फोल्ड। सेकंड आपका केस फोल्ड आता है। केस फोल्ड में, केस फोल्ड का काम होता है कि अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उसको केस लेस बना देगा। ठीक है, इट रिटर्न वर्जन ऑफ एस का मतलब हमारी स्ट्रिंग सुटेबल फॉर केस लेस कंपैरिजन, यानी केस लेस कंपैरिजन। ओके, कैसे, इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझें। अगर मान लीजिए यही मैंने लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल, यहाँ पे मैंने केस फोल्ड कर दिया। ओके, बिल्कुल सेव किया, इसको रन कराया इसको। ओके, ये देखिए ABCD, यानी जो केस रहेगा उसको हटा के उसको डिफॉल्ट में लेके आएगा। ओके, मान लेते हैं मेरा ये बाकी जो लेटर्स हैं वो भी कैपिटल हो गए, ABCD। ठीक है, रन किया, सारे स्मॉल में कर दिया इसने। इन केस अगर सारे स्मॉल होते तो क्या होता, ABCD। अगर सारे स्मॉल होते तो इसका क्या आता आंसर, तो भी वही आंसर आपको प्रोवाइड करता। ओके, तो केस फोल्ड में आपका क्या करेगा, ये केस चेंज कर देगा। ठीक है, यानी ये डिफॉल्ट केस में उसको लेके आएगा विच इज लोअर केस। ओके, नाउ नंबर 3, काउंट। काउंट सब स्ट्रिंग, यानी जितने भी सब स्ट्रिंग है उसको क्या करना, काउंट करना। यानी आपके सब स्ट्रिंग में कोई एक एलिमेंट कितनी बार आया हुआ है आप उसको काउंट कर सकते हो बाय यूजिंग काउंट। काउंट के अंदर आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। देखिए जहां जहां मैंने आर्गुमेंट वैल्यू की बात की है वहां पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैपिटलाइज में और केस फोल्ड में आपको आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो काउंट कैसे काम करेगा आइए देखते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर A B B C C D इस तरीके से मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, S डॉट
काउंट, काउंट के अंदर मान लो मैंने ए दे दिया कि हमें चेक करना है कि ए कितनी बार आया है। ओके, रन किया, 2 टाइम्स, यहां पर कितनी बार आया है, ए 2 टाइम्स आया है। ठीक है, नाउ अगर मैंने यहाँ पे डी काउंट करना है, डी की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। ओके, डी मैंने कई बार लिख दिया। अब देखते हैं इसका आंसर। तो डी कितनी बार आया है, 6 टाइम्स। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका कितनी बार आया है, 6 टाइम्स आया है। यानी ये काउंट करेगा कि आपकी सब स्ट्रिंग कितनी बार आई हुई है। ओके, अगर यहां मैंने एक एलिमेंट दिया, मान लो मैंने क्या किया, ए बी सी डी प्रोवाइड कर दिया, मैंने ये 4 दे दिए इसको। ओके, 4 दे दिए, तब ये कितनी बार करेगा, 0 टाइम्स। 0 टाइम्स ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो उसको 1 आर्गुमेंट मानेगा। और इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है, ये मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके। तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो एबीसीडी नहीं है, वो क्या है, वो ए है। ओके, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, 0 प्रोवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है फाइंड। फाइंड के अंदर हम कुछ वैल्यू देंगे तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा कि वो किस जगह पर वो वैल्यू लोकेटेड है। ओके, फाइंड करने के लिए उसको फाइंड करेगा, सर्च करेगा। ओके, नाउ मान लेते हैं मैंने यहां पर एबीसीडी दे दिया। ओके, और फिर मैंने यहां पर एस डॉट फाइंड कर दिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी मान लो डी। ओके, तो डी देखते हैं किस लोकेशन पर ये बता रहा है, डी 3। ये जो आंसर आया इसका 3 आया, क्यों, क्योंकि ये 4 वैल्यू है, 0 से, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो डी किस प्लेस पे है, 0 1 2 3, डी किस प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, इसलिए इसका आंसर क्या आया, 3। ओके, अगर आप ए की बात करो, आप ए को सर्च कर रहे हो तो ए का आंसर क्या होगा, 0। देखिए ए का आंसर क्या आया, 0 आया। ओके, व्हाट इफ हम कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जो इसमें है नहीं, भाई हो सकता है हम कोई और एलिमेंट दें जो कि इसमें नहीं है, मान लो मैंने x दे दिया, x इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा, -1। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई एलिमेंट वहां पर नहीं है तो वो 0 नहीं देगा, वो क्या देगा, -1 देगा। ओके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एलिमेंट तो है नहीं यानी ये 0 देगा, नथिंग। जी नहीं, वो 0 नहीं देगा, वो इंडेक्सिंग जो होगी उसकी -1 होगी। ओके, 0 तो हमेशा पहला एलिमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने फॉर्मेट के बारे में बताया था कि ये क्या करेगा, ये फॉर्मेटेड वर्जन आपको प्रोवाइड करेगा। जो हम वैल्यू पास करेंगे ये इसमें और बेटर उसको करके अच्छे से उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। ओके, कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर लिया हुआ है एस को, मैंने मान लीजिए मैंने दे दिया, एस की वैल्यू मैंने दे दिया पाइथन। ओके, और मैंने S1 दे दिया, S1 इज इक्वल टू मैंने दे दिया लैंग्वेज। ओके, ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके साथ हमें फॉर्मेट लगाना है, फॉर्मेट को हम यूज करना चाहते हैं। ओके, मैंने यहां पर दे दिया S2 इज इक्वल टू, नाउ दिस ब्लैंक लोकेशन, ये करली ब्रैकेट, मैंने बताया था करली ब्रैकेट आपके उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो S1 में है। पहली वाली जो ब्रैकेट है, पहला जो करली ब्रैकेट है वो S1 के लिए है, हाँ, एंड सेकंड जो है वो S2 के लिए है, एंड इज अ स्टेटमेंट। ओके, इज अ स्टेटमेंट डॉट, अब यहां पर हम डॉट के बाद लगाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट देन आफ्टर दोनों, यानी S, S1। ओके, सॉरी एक ही रहेगा, ठीक है। नाउ ये करने के बाद हम किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम करेंगे S2 को। सेव किया, प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए पाइथन एंड लैंग्वेज इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां जो आपका पहला जो आपका ये करली ब्रैकेट था उसकी जगह पर s की वैल्यू आएगी विच इज पाइथन, और जो दूसरा है आपका करली ब्रैकेट वहां पर s1 की वैल्यू आएगी विच इज लैंग्वेज। और फिर वो क्या करेगा, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक आपको टेक्स्ट के आउटपुट को वो बिल्कुल क्या करेगा, फॉर्मेटेड फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। नाउ इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
इज एलनम। अब एलनम क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। ये ट्रू प्रोवाइड करेगा अगर स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है या नंबर है। ओके, कैसे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मैंने यहां पर लिखा str इज इक्वल टू वेलकम। ठीक है, str इक्वल टू मैंने वेलकम ले लिया। अब मैंने क्या लिया? str2 इज इक्वल टू, मैंने दूसरा ले लिया, या str है तो str1 ले लेते हैं। str1 इज इक्वल टू मैंने क्या किया? str डॉट आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। आप जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाएंगे, str के बाद जितने भी उसके फंक्शंस हैं, जितने भी अवेलेबल फंक्शन है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे इज एलुमनम करना है तो ये यहाँ पर आया। ओके, इज एलनम। ओके, नाउ अब हम प्रिंट किसको करेंगे? प्रिंटिंग str1। ओके, सेव किया। देखिए ये आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स आएगा। ट्रू आया, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू आया। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको, जस्ट सपोज मैंने वन वेलकम लिख दिया। वन वेलकम लिखने पर ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्यों भाई? अल्फाबेट अलाउ है और न्यूमेरिक अलाउ है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज, मान लो मैंने यहां पर स्पेस दे दिया। मैंने वन वेलकम के बाद ई और एम के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फॉल्स। तो यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि अगर आप इस एलनम का यूज कर रहे हो, अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन का यूज कर रहे हो, और अगर आपने स्ट्रिंग की एलिमेंट के अंदर अगर आपने कोई व्हाइट स्पेस प्रोवाइड कर दिया, तो वो तुरंत क्या करेगा आपको? वो तुरंत आपको एरर यानी फॉल्स प्रोवाइड करेगा। ओके, और इसके थ्रू, इसके बाद जब भी आप इसको यूज करोगे तो जो रिटर्न करेगा ये हमेशा बुलियन करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है इज अल्फा। इज अल्फा क्या करेगा कि जब ये आपको ट्रू तभी देगा जब सारे के सारे वैल्यू क्या हो? अल्फाबेट्स हो, कैरेक्टर्स हो, ठीक है। कैसे? इसी में चेक कर लेते हैं, सेम एग्जांपल के थ्रू ही। यहां पर देखिए एक मैंने 1 दिया हुआ है, यानी एक नंबर है अल्फा, ठीक है। सेव किया, रन कराया इसको। फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि यहां पर आपने 1 लिया हुआ है। ओके, 1 को हटाते हैं। मैंने 1 को हटा दिया, देखिए ट्रू। ओके, यानी अगर सिर्फ अल्फाबेट रहेंगे तभी ये ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। अगर स्पेस दे दे तो मैंने यहां पर एक व्हाइट स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट, अगेन फॉल्स। ओके, तो इज अल्फा ट्रू तभी होगा जब आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? अल्फाबेट रहेंगे। ओके, और अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा कि वैल्यू या तो अल्फाबेट्स हो या तो न्यूमेरिकल हो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इज डेसिमल। इस डेसिमल में अगर वैल्यू डेसिमल है, ये तभी ट्रू करेगा जब सारी सारी वैल्यू क्या हो? डेसिमल हो। ओके, नंबर सिस्टम डेसिमल वैल्यू। कैसे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझे। सेम एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहाँ कैरेक्टर दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे इज अल्फा की जगह पर मैंने इज डेसिमल कर दिया, सिंपल। रन कराते हैं, वैल्यू जो है वो अल्फाबेट है, फॉल्स, ठीक है। रिटर्न क्या आया? फॉल्स, ठीक। मान लो चलो भैया अल्फाबेट चाहिए, इसको एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, मैंने 1 दे दिया। अब चेक करते हैं, अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि भाई एक ही मैंने 1 दिया, बाकी उसके पास अल्फाबेट वैल्यू तो है ही। अब यहां पर मैंने 1 2 3 कर दिया इसको। चलिए 1 2 3 करने के बाद इसको रन कराते हैं, देखिए ट्रू। यानी जब डेसिमल वैल्यू रहेगी तभी ये ट्रू देगा। डेसिमल का वैल्यू मतलब मान लो मैंने पॉइंट देना है तो 1 2 3.567 मैंने कर दिया, जस्ट सपोज। मैंने फ्लोट वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर दी, अगेन फॉल्स। यानी ये सिर्फ डेसिमल वैल्यू को क्या करेगा? अज्यूम करेगा, ठीक है। डेसिमल वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें भी आप लोग को क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपका आता है इज लोअर। इज लोअर आपका तभी ट्रू होगा जब सारी की सारी वैल्यू लोअर केस में होगी, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू लोअर केस में होगी। कैसे? मान लेते हैं मैंने यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर इसको चेंज करके इज लोअर कर दिया, ठीक है। आइए चेक करते हैं, रन किया,
ट्रू। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारी लोअर केस में है। ओके, अगर हम इसको अपर केस में लिख दे तो, या एक लोअर है बाकी सब मैंने अपर कर दिया, बी सी डी मैंने अपर कर दिया, अब देखते हैं फॉल्स। क्यों? एक वैल्यू आपकी क्या आ गई? अपर केस में आ गई। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि लोअर अगर वैल्यू है तभी ये ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अपर, इज अपर, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, यानी सारी वैल्यू अगर आपकी कैपिटल है और अगर आप लेते हो वहां पर इज अपर, ओके, सारी वैल्यू कैपिटल है वहां पर आप इज अपर का यूज करते हो तब वो ट्रू देगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी वैल्यू अगर लोअर केस की हो जाती है तो ये आंसर आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। ओके, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा फंडा है। ठीक है, सबको क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है इज स्पेस। नेक्स्ट आपका इज स्पेस आता है। अब स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब अगर आपके कैरेक्टर में अगर कोई या स्ट्रिंग की वैल्यू में अगर आपने कोई वाइट स्पेस दिया हुआ है तो ये क्या करेगा? ये उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यानी ट्रू देगा। अगर नहीं है तो आपको फॉल्स देगा। कैसे? बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, ए बी सी डी ई मान लो, मैंने यहां पर इज स्पेस, ओके, रन किया, यहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ है, फॉल्स। आंसर क्या आया? फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, चलिए मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस देने के बाद मैंने इसको रन कराया, अगेन फॉल्स। ऐसा क्यों? मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिया हुआ है फिर भी ये मुझे फॉल्स क्यों दे रहा है? देखिए उसका भी रीजन है, आपकी बाकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो भी तो एक साथ है। अब मान लो मैंने सिर्फ 2 दिया हुआ है, 2 देकर हम उसको स्पेस देकर मैंने इसको रन कराया। अब देखिए 2 वैल्यू है फिर भी स्पेस है फिर भी फॉल्स दे रहा है। तो ये ट्रू कब देगा? ये ट्रू तब देगा जब आपका स्ट्रिंग क्या हो? जब आपका स्ट्रिंग एम्प्टी हो। ओके, फिर भी ये फॉल्स दे रहा है। ओके, यानी स्पेस है या स्पेस नहीं है उससे ये क्या करेगा? आपको कंसीडर करके बताएगा। इसके लिए आप एक से अधिक, अगर आपके पास एक से अधिक स्ट्रिंग है तो उसके लिए क्या होगा? ये ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी, अब यहां पर मैंने एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंने दो ले लिया, लीजिए, आइए देखते हैं, अगेन फॉल्स। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है? जितनी भी आप इसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो उसके बीच में व्हाइट स्पेस खोजेगा। अगर व्हाइट स्पेस को नहीं मिला तो वो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी मोस्टली आप क्या करेगा? आपका फॉल्स करेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे नहीं, लेकिन जो इसकी बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है ज्वाइन। ज्वाइन का काम होता है किसी भी दो सीक्वेंस को जोड़ना, यानी स्ट्रिंग के साथ आप किसी सीक्वेंस को जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, ज्वाइन के अंदर आपको आर्गुमेंट पास करना होगा सीक्वेंस। कैसे? आइए देखते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर str में मैंने एक कोलन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद str1 में, या str1 नहीं लेते हैं, मैंने लिस्ट ले लिया, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर मैंने कोई वैल्यू दे दी, एक 1 ले लिया, 2 3, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, नाउ अब str1 इज इक्वल टू, अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं। तो कैसे? str डॉट ज्वाइन, str डॉट ज्वाइन, ज्वाइन के अंदर आप किसको ज्वाइन कर रहे हो? लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, प्रिंट किसको करोगे? str1 को एज इट इज। नाउ रन करते हैं, ये देखिए 1 2 3। ओके, इसमें आप लिस्ट को ले सकते हो, टपल को ले सकते हो, सेट को ले सकते हो। ओके, ये इस तरीके से आपको क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। ओके, क्या दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए ये फंक्शन यूज होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप ये चेक करो कि क्या इसका यूज हम दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। वैसे दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर होता है, लेकिन क्या ज्वाइन फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। ओके, प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि इसके थ्रू हम कैसे करेंगे। अगर पॉसिबल है करना तो रिजल्ट जो आएगा वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ ज्वाइन के बाद आपका आता है देन लेन।
लेन आपका लेंथ बताता है स्ट्रिंग की, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके स्ट्रिंग के अंदर हैं, ये इसको डिस्प्ले करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ABCDEFG ये मैंने ले लिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, str1 इज इक्वल टू लेन देना है मुझे, str.len लेन। ठीक है, या इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट थोड़ा और छोटा प्रोग्राम करते हैं। प्रिंट, यहां डायरेक्ट मैंने कर दिया क्या, str.len डायरेक्ट, आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं है। रन किया प्रोग्राम को, यहां प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि भाई str ऑब्जेक्ट जो है उसमें len नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, ठीक है भाई, कैसे करेंगे तब, अब प्रिंट len ऑफ str, आर्गुमेंट पास करके देखते हैं, 7। ओके, यानी एट्रीब्यूट जो लेन है वो एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, यानी उसको यूज हम कैसे करेंगे उसका तरीका दूसरा है, ये डॉट ऑपरेटर के साथ यूज नहीं होगा, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो लेन के अंदर स्ट्रिंग का नाम पास करके। यहां पे मैंने 7 वैल्यू लिखी थी, आपको आंसर क्या मिला, 7। ओके, ये लेंथ बताता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लोअर। लोअर और अपर ये दोनों देखते हैं, यानी लोअर और अपर का यूज होता है, लोअर अगर आप लोअर यूज कर रहे हो तो आपको अपर की वैल्यू कन्वर्ट करेगा लोअर में, और अगर आप अपर यूज कर रहे हो तो लोअर को कन्वर्ट करेगा अपर में। ओके, हाउ, कैसे, आइए देखते हैं। नो, मान लीजिए मैंने यहां पे str इज इक्वल टू कुछ वैल्यू देते इसको, वेलकम, कुछ अपर केस डाल दें इसमें, या सारा अपर ही लेते हैं, वेलकम टू पाइथन। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल str1 इज इक्वल टू str डॉट लोअर, सॉरी सारे कैपिटल हो गए, str1 इज इक्वल टू str डॉट लोअर, प्रिंट st लिया हुआ है, ठीक है st1 कर लेते हैं। नाउ मैंने सारे आर्गुमेंट जो दिए हुए हैं वो कैपिटल में दिए हैं, फिर से देखिए यहाँ सारा मैंने कैपिटल में दिया हुआ है, हम उसको लोअर में प्रिंट कर रहे हैं, रन कराया इसको, मुझे क्या मिला, सारी की सारी वैल्यूज लोअर केस में मिल गई। ठीक है, अब मुझे अगर इसको इसका रिवर्स हम करें, मान लीजिए मुझे ये सारा स्मॉल में लिखना है, ठीक है चलिए स्मॉल में लिख देते हैं, वेलकम टू पाइथन। ओके, अब आपको सारा का सारा अपर में करना है, तो str डॉट अपर, तो जितनी वैल्यू रहेगी ये सबको क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सेम प्रोसेस ये टॉगल केस के लिए करता है। टॉगल केस क्या है, मान लीजिए कि पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तीसरा कैपिटल, चौथा स्मॉल, तो उसमें भी अप्लाई होगा, ये सारी वैल्यू को या तो लोअर कर देगा या तो अपर कर देगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपका आता है रिप्लेस। रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू, मान लीजिए मुझे सीक्वेंस के कैरेक्टर्स को, कोई मैंने सीक्वेंस लिया हुआ है, मुझे उसके कैरेक्टर्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करना है यानी उसकी जगह पर दूसरा वैल्यू लेके आना है, तो उसके लिए हम रिप्लेस नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए मैंने str1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया माई नेम इज अमित। ठीक है, str1 में मैंने ले लिया माई नेम इज अमित। ओके, नाउ अब str2, str2 में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करना है मुझे, तो str1 डॉट रिप्लेस। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, मान लेते हैं मुझे अमित की जगह पर किसी और नाम को लिखना है, मान लीजिए मुझे अमित के नाम पे अंशुमान लिखना है। ठीक है, तो अमित के नाम पर मैंने अंशुमान कर दिया। नाउ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट str2, सेव किया, रन कराते हैं, देखिए माय नेम इज अंशुमान। ओके, और क्लियर आपको करना है, और क्लियर अगर आपको देखना है तो पहली वैल्यू आप ये ले लो, पहली वैल्यू दिस, सेकेंड वैल्यू दिस। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा और प्रोग्राम को और बेटर टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। प्रिंट फर्स्ट
वैल्यू इज str1, ठीक है। देन प्रिंट सेकेंड वैल्यू इज str2। अब देखते हैं, रन किया, देखिए फर्स्ट वैल्यू इज माय नेम इज अमित, सेकेंड वैल्यू इज माय नेम इज अंशुमान। यानी मैंने वहां पर एक एलिमेंट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, मैंने अमित की जगह पर अंशुमान को लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जिसको हम आगे प्रोग्राम में यूज करेंगे। ओके, आई होप रिप्लेस तक सबका क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है स्वैप केस। स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब होता है ये केस को कन्वर्ट करेगा, यानी अगर अपर है तो लोअर में, लोअर है तो अपर में। हाउ, कैसे, आइए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है str1 इज इक्वल टू माई नेम इज अमित, ठीक है, str1 इज इक्वल टू माई नेम इज अमित। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू str1 डॉट स्वैप केस, स्वैप केस लिया और प्रिंट किसको कर दिया मैंने, एस लिया हुआ है तो एस को प्रिंट करेंगे, एस को मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ माय नेम इज अमित, ये सारा का सारा किस में है, लोअर केस में है, याद रखिए। आउटपुट इज माय नेम इज अमित, यानी सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल में हो गया। ओके, इन केस अगर ये सारा का सारा कैपिटल में होता तो, अगर ये सारा कैपिटल में होता, माय नेम इज राम, तो अगर ये सारा कैपिटल में होता तो अगर हम स्वैप करते तो वैल्यू किस में बदल जाएगी, लोअर केस में, माय नेम इज राम, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसको यूज करने का, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। स्वैप केस हो गया, अपर मैंने आपको पहले बताया। देन आफ्टर काउंट, काउंट मैंने इसके पहले ये मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है, काउंट मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, यहाँ पर सब स्ट्रिंग या आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग के फंक्शंस है। कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आपको बताया मैंने, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, और भी है, लेकिन हमें फिलहाल प्राइमरी लेवल पे कितनी रिक्वायरमेंट है मैंने उतने यूजफुल फंक्शंस आपको डिस्कस किए। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहां पर मेरा स्ट्रिंग कंप्लीट होता है, यानी स्ट्रिंग के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। फिर नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इन सब फंक्शन को एज इट इज अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पाइथन में हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट के बारे में आप एक बार फिर से डेटा टाइप की वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने लिस्ट के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे, लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, लिस्ट के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इसमें अगर आपको किसी भी लाइन पे या किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि वो लोग भी आसानी से पाइथन सीख सके और बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी आसानी से वो सीख सके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।